नमस्कार है सभी को। स्टोरीज विद मैसेज के एक और सेशन में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 3, पार्ट सेकंड हो गया, पार्ट फर्स्ट हो गया, चैप्टर 6 द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। इमरजेंसी क्यों लगी है और प्रॉब्लम्स क्या हुई हैं, लेजिस्लेचर वर्सेस एग्जीक्यूटिव या फिर जुडिशरी से प्रॉब्लम। तो जो ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, उनके बीच में जद्दोजहद जो चल रही है उसके लिए ये चैप्टर है बेसिकली। ठीक है, तो आगे देखते हैं पार्ट 3 में। पहला टॉपिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इमरजेंसी। तो इसके पहले इमरजेंसी मानी जो वो है इंदिरा गांधी जी, उन्होंने लगा दी है, इम्पोज कर दी है। मतलब लगाई तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनली अगर बोला जाए तो प्रेसिडेंट साहब ने रिकमेंडेड उन्होंने किया था। फर्स्ट, अपोजिशन के जितने भी लीडर्स थे सबको जेल में डाला गया, ठीक है, ताकि कोई केओस ना क्रिएट हो एक्स्ट्रा। The government suspended the freedom of press. How? Newspapers were asked to get prior approval for all material to be published. इसे कहते हैं सेंसरशिप, एक नंबर का पूछता है। ठीक है, सेंसरशिप। हम अगर नहीं बोल पाएंगे तो हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन छीना जा रहा है। प्रेस अगर नहीं बोल पाएगी, नहीं लिख पाएगी जो उसको लिखना चाहिए, उसे सेंसरशिप कहते हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ अप्रीहेंशन, भाई पहले हमने डिस्कस किया था कि ऐसा हमें लग रहा है कि कोई थ्रेट हो सकता है तो उसको उठा लेते हैं। इसी वजह से जब फेस्टिवल्स भी होते हैं तो जो पुराने हिस्ट्री शीटर्स होते हैं उनको उठा लिया जाता है, उन पर नजर रखी जाती है। ठीक है, तो ऐसा लगा कि सोशल और कम्युनल डिसहार्मनी, प्रॉब्लम ना हो जाए, राइट्स ना हो जाए, कोई दंगे ना हो जाए कहीं पे, इस वजह से गवर्नमेंट ने आरएसएस और जमायत इस्लामी को बैन कर दिया। मतलब अगर कोई भी एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से होती है, दैट विल गोइंग टू कंसिडर एज इलीगल। ठीक है, लीगल हो ही नहीं सकती चाहे आप पीसफुली बैठ जाए। फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन स्टूड सस्पेंडेड इंक्लूडिंग द राइट्स ऑफ सिटीजन टू मूव कोर्ट। किसी भी चीज के लिए, स्पेशली फंडामेंटल राइट्स के लिए भी इमरजेंसी में आप कोर्ट के दरवाजों को खटखटा नहीं सकते हैं। ठीक, तब एक्सटेंसिव यूज ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, जो भी हमने पहले भी देखा नक्सलाइट अरेस्ट और मूवमेंट में, कि बहुत ज्यादा किसी को भी उठा लिया जा रहा था, किसी को भी, मतलब जिस पे भी शक है उसको उठा के अंदर डाला गया। अरेस्टिंग हुई ऑन द बेसिस ऑफ अप्रीहेंशन। सेवरल हाई कोर्ट्स ने जजमेंट्स दिए कि नहीं, इमरजेंसी होने के बावजूद भी कोर्ट्स जो हैं एंटरटेन कर सकते हैं रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। ब्रीफ में समझ लो, हमारा आदमी कहाँ गया, तो कोर्ट बोल रही है कि हमें नहीं पता, पेश किया जाए वो 14 दिन के अंदर। बेसिकली कहीं से भी लाओ, हमें प्रॉब्लम नहीं है, तुम हमें उस आदमी को पेश करो। हेबियस कॉर्पस कि रिट को सुनवाई की जा सकती है इमरजेंसी के दौरान भी। ये हाई कोर्ट ने जजमेंट्स दिए अपने। आगे देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने इसका क्या किया। ठीक, उसके बाद इन अप्रैल 1976 सुप्रीम कोर्ट ओवररूल्ड द हाई कोर्ट्स एंड एक्सेप्टेड द गवर्नमेंट प्ली। अभी हमने जो देखा कि बहुत सारे हाई कोर्ट्स ने जजमेंट पास किया था कि इमरजेंसी के दौरान भी हम रिट को एंटरटेन कर सकते हैं, हेबियस कॉर्पस वाला सुन सकते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट ने ओवररूल कर दिया और बोला कि स्टेट जो बोल रही है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, कि हम नहीं बता सकते कि हम क्यों अरेस्ट कर रहे हैं और क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो होंगे शायद स्टेट के अगेंस्ट हो, इसलिए हम नहीं बता सकते। बाद में हम सब सारी रिपोर्ट्स जो है वो सबमिट कर देंगे। ठीक है, बहुत फेमस एग्जाम्पल भी उसका कस्टोडियल डेथ, स्क्रीन पे आ जाएगा, राजन का। ठीक है, कस्टडी में ही मौत हो गई थी राजन की। स्टूडेंट था ये, प्रिवेंटिव डिटेंशन की वजह से, तो इसमें वो एडिशन है। न्यूज़पेपर के सेंसरशिप ने कैसे रिस्पॉन्ड किया? इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन, दो अखबार हैं, प्रोटेस्टेड अगेंस्ट सेंसरशिप बाय लीविंग ब्लैंक स्पेसेस। ये भी आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। खाली पेपर छोड़ दिया, कुछ नहीं छापते थे। मैगजीन्स लाइक सेमिनार एंड मेन स्ट्रीम चूज to close down rather submit to censorship. It's like सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। सबमिट नहीं करेंगे सेंसरशिप को, बंद कर देंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, मेनी राइटर्स अरेस्टेड। उसके रिस्पॉन्स में बहुत सारे राइटर्स ने, जैसे कन्नड़ राइटर्स हैं शिवरामा करंत, अवॉर्डेड विद पद्म भूषण। हिंदी राइटर फणीश्वर नाथ रेणु, पद्मश्री मिला था इनको, इन्होंने रिटर्न कर दिया, गवर्नमेंट को वापस कर दिया। ये अभी थोड़े दिन पहले भी हुआ है, इंडिया में होता रहता है, तो ये भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में ही आता है। 42nd अमेंडमेंट आया उस समय इलाहाबाद कोर्ट के
बैकग्राउंड में, जैसे इलाहाबाद कोर्ट में जगमोहन लाल सिन्हा साहब ने बोला था कि इंदिरा गांधी का इलेक्शन इनवैलिड है, तो इन्होंने एक और अमेंडमेंट किया और पार्लियामेंट ने डिसाइड किया कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को किसी भी कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते किसी भी चीज के लिए। बहुत बढ़िया। लेजिस्लेशन एक्सटेंडेड फ्रॉम, एक और चीज करी, 5 साल की जगह अब 6 साल गवर्नमेंट रहेगी। ठीक है। इमरजेंसी में इलेक्शंस जो हैं वो पोस्टपोन किए जा सकते हैं, पहले 6 था, अब 1 साल तक किए जा सकते हैं। ठीक है। इन्हीं कारणों की वजह से जो इलेक्शन 78 में होने थे, जो 78 में इलेक्शन हुए उनको 76 में होना था, 42nd अमेंडमेंट की वजह से, उसके बैकग्राउंड की वजह से। ये है मैडम खिलाड़ी। नेक्स्ट, कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग इमरजेंसी। अपोजिशन क्या कह रहा है और सपोर्टर्स क्या कह रहे हैं इंदिरा गांधी के, कि क्यों लगाई और क्यों नहीं लगानी चाहिए थी। द गवर्नमेंट आर्ग्यूड इन अ डेमोक्रेसी अपोजिशन पार्टीज मस्ट अलाउ द इलेक्टेड रूलिंग पार्टी टू गवर्न अकॉर्डिंग टू पॉलिसीज। जो हमने वादे किए हैं, हमको अपोजिशन को टाइम देना चाहिए फुलफिल करने का। ठीक। डेमोक्रेसी में सपोर्टर्स सेड इन डेमोक्रेसी यू कांट कंटिन्यूसली हैव एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स टारगेटिंग द गवर्नमेंट। बेसिकली पार्लियामेंट के बाहर या फिर कुछ एक्स्ट्रा जो है, आप इतना पीछे ना पड़ जाए किसी गवर्नमेंट के कि काम नहीं करती। हमें मौका देना चाहिए, बेसिकली किसी गवर्नमेंट को आप टारगेट ना करें। आज भी वो चीज़ हो रही है, अगर आप कंपेयर करते हैं तो टारगेट मत करिए, अभी हमें टाइम लगेगा करने में। ठीक है। ऑल एनर्जी आर डाइवर्टेड टू मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। फिर गवर्नमेंट कहती है कि फिर तुम लोग इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट करते हो, इतना ज़्यादा तुम्हारा टारगेट रहता है गवर्नमेंट को एक तरीके से कि रिजाइन कर दो, जैसे हमने गुजरात और बिहार मूवमेंट में देखा था, तो हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में अपनी एनर्जी पूरी लगा देते हैं, हम देश के लिए कब कुछ काम करेंगे। वाह। इंदिरा गांधी लेटर जो लिखा उन्होंने शाह कमीशन को, शाह कमीशन का भी पॉइंट आएगा, पूरा सेक्शन बता दूंगा मैं। जनता गवर्नमेंट जब बदलेगी तो ये शाह कमीशन जो है अपॉइंट किए जाएंगे। तो अभी देख लेते हैं, इन्होंने लेटर लिखा शाह कमीशन को, दैट सबवर्सिव फोर्सेस वर ट्राइंग टू ऑब्स्ट्रक्ट द प्रोग्रेसिव प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट। हम चाह तो रहे हैं कि काम कर लें, बट ये जो कुछ फोर्सेस हैं जो हमारे खिलाफ जो काम कर रहे हैं, पोजीशन में है लोग, लीडर है जेपी नारायण टाइप के जितने भी लोग हैं, वो हमें अच्छा काम ही नहीं करने देते हैं। जो हमारा 20 पॉइंट प्रोग्राम था इंदिरा गांधी का, लैंड सेलिंग हो गया, नेशनलाइजेशन हो गया, प्रो पुअर जो प्रोग्राम्स थे। ठीक है। सम अदर पार्टीज लाइक सीपीआई जो अलायंस में आई थी, वो अभी भी दोस्त है, मतलब कर्ण कह लो उनको, कंटिन्यू टू बैक द कांग्रेस, बिलीव देयर वाज एन इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द यूनिटी ऑफ इंडिया। क्या बात है। आज यही सीपीआई इस बात को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है जब बीजेपी का कोई प्रवक्ता बोलता है कि ये कोई बाहर की साजिश है, कोई भी चीज को लेके, प्रोटेस्ट को लेके, और वो टूल किट वाला भी मामला आया था बीच में भी, और किसी भी चीज में जब भी कोई गवर्नमेंट का कोई ऐसा काम जो अगेंस्ट जा रहा हो उनके हिसाब से, तो जब गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करती है कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, पाकिस्तान का हाथ है इसमें, ऐसा कुछ बोलते हैं कुछ लोग, चाइना का हाथ है, तो हम इनको सीपीआई वाले बहुत बुरा मान जाते हैं। बट क्या है कि उस टाइम पे जब कांग्रेस को ये सपोर्ट करते थे, बिलीव्ड देयर वाज एन इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द यूनिटी ऑफ इंडिया। हम सबको एक लाने की जो साजिश है कि हम एक ना हो पाए, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। इंदिरा गांधी का दोष नहीं है। तो एक तरीके से कर्ण है जो दुर्योधन का साथ दे रहे हैं, पता है कि वो गलत है पर देना पड़ रहा है, अभी इनकी आंखें खुलेंगी। सीबीआई फेल्ट एजिटेशंस लेड बाय जेपी वर मेन रीजंस। मतलब कि हम तो अपना काम कर रहे थे, कांग्रेस गवर्नमेंट ठीक ठाक चल रही थी, बट जेपी की वजह से, जेपी के प्रोटेस्ट करने की वजह से ये सारी मुश्किलातें आई हैं, इमरजेंसी तक बात पहुंच गई क्योंकि नेचर वाइड सत्याग्रह चल रहा था। ठीक। अब जैसे कि महारानी में प्रेम साहब थे एक, जिसने देखी उसको पता है, वो पार्टी चेंज करते रहते थे, स्टेटमेंट चेंज करते रहते थे, कोई बात नहीं। आफ्टर द इमरजेंसी CPI फेल्ट इट्स असेसमेंट वाज मिस्टेकन एंड दैट इट वाज एन एरर टू हैव सपोर्टेड द इमरजेंसी और कांग्रेस या इंदिरा गांधी। जो चीज़ इन्होंने बोली यही चलता है कि हमारी आंखें धोखा खा गई थी समझने में इंदिरा गांधी जी को या फिर इमरजेंसी को। ठीक, इनका तो काम खत्म हो गया। यही चीज आज भी दोहराई जाएगी और हुई भी है। बहुत सारे लोग कांग्रेस के बीजेपी में चले गए हैं, अच्छी बात, जा सकते हैं आप, बट क्या बोल रहे हैं, यही स्टेटमेंट,
कल को डाउनफॉल होता है और बीजेपी से कांग्रेस में लोग आते हैं या फिर किसी और पार्टी में जाते हैं, वो भी यही कहेंगे कि हमारी आंखें धोखा खा गई थी समझने में। बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है। जयप्रकाश नारायण and many other opposition leaders felt that in a democracy people had right to publicly protest against the government, कि खामा खा बोल बच्चन मत दीजिए, ये हमारा राइट है, हम आपके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं पीसफुली। नो केसेस वर रजिस्टर्ड अगेंस्ट मोस्ट ऑफ द डिटेनीज, जिन बहुत सारे लोगों को अप्रीहेंशन के बेसिस पे अरेस्ट कर लिया गया था प्रिवेंटिव डिटेंशन पे, उन सबको छोड़ दिया गया। कोई केस ही रजिस्टर्ड नहीं हो पाया उनके खिलाफ, चार्जशीट दायर नहीं हो पाई कह सकते हैं, या कुछ यही नहीं हुआ। गवर्नमेंट हैड इनफ मेजर्स टू डील, अपोजिशन का कहना था कि एक सरकार के पास बहुत सारे तरीके होते हैं किसी मैटर को सुलटाने के। ये जो ड्रैकोनियन मेजर था इमरजेंसी का, इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे मेथड्स थे जिससे आप काम कर सकते थे, बट क्योंकि आपको अपनी सरकार बचाने का डर था, शायद आपने इसलिए इमरजेंसी का वो किया, इन्वोक करा इमरजेंसी, ठीक है, टू सस्पेंड डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग एंड यूज ऑफ द ड्रैकोनियन मेजर्स लाइक इमरजेंसी। व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग इमरजेंसी, पार्ट 3 का लास्ट टॉपिक। गवर्नमेंट क्या बोल रही है? गवर्नमेंट सेड इट वांटेड टू यूज इमरजेंसी टू ब्रिंग लॉ एंड ऑर्डर और रिस्टोर एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट टू वर्क, इम्प्लीमेंट द प्रो पुअर वेलफेयर प्रोग्राम्स, वो ये करना चाहती थी। 20 पॉइंट्स प्रोग्राम, ये कौन से वाले हैं? लैंड रिफॉर्म, लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन, रिव्यू ऑफ एग्रीकल्चरल वेजेस, इरेडिकेशन मतलब खत्म करना और बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूरी टाइप, चकोर कलर्स पे आता था जो, वो वाला टाइप। एज पुअर पीपल एक्सपेक्टेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है किसी भी आंसर के लिए, कि जनता को मांगता क्या है, चाहिए क्या है। As poor people expected effective implementation of the welfare programs that government was promising. कोई भी गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम लेके आती है, बिल्कुल सही बात है, तो लोग क्या चाहते हैं कि उसका रूट लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरीके से हो, बस और कुछ नहीं, लाभ मिले लोगों को। डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैड डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द इमरजेंसी एंड ऑल्सो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स अबाउट इट। किसी भी टॉपिक पे किसी भी समाज का अलग अलग परसेप्शन रहता है, वैसे ही इमरजेंसी के कुछ सपोर्टर्स थे और कुछ उसके खिलाफ थे। क्रिटिक्स ऑफ इमरजेंसी का क्या कहना है? पॉइंट दैट प्रोमिसेस वर अनफुलफिल्ड, कोई गरीबी नहीं हटाई गई थी, अभी भी गरीब मौजूद हैं। शाह कमीशन रिपोर्ट क्या कहती है कि जनरल मैनेजर दिल्ली पावर सप्लाई गॉट ऑर्डर फ्रॉम लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफिस, किस चीज के लिए? टू कट द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम ऑल द न्यूज़पेपर प्रेसेस एट 2 AM, जहां छापा जाता है न्यूज़पेपर 2 बजे, वहां की लाइटें काट दी जाएं। ये शाह कमीशन की रिपोर्ट है। शाह कमीशन अभी हम देखेंगे चौथे पार्ट में। एक और चीज, संजय गांधी पीएम्स यंगर सन डिड नॉट होल्ड एनी ऑफिस बट कंट्रोलिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली, कोई बड़ी बात नहीं है। गांव में अगर कोई घर पे अधिकारी हो जाए तो भी रिश्तेदार उसका लाभ उठाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या कहते हैं, जब ब्रिटिशर्स आए थे उनको दस्तक का राइट मिला था, तो भी उन्होंने इंडियंस को बांटा, वो अपने क्या कहते हैं बाकी लोगों को बांटने में लगे हुए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाड़ी आप कहीं जहीं पे भी रहते हो इंडिया में जरूर देखते हैं, जिसके लिए वो है, उसके अलावा बाकी सब घूमते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये बेसिक सी चीज है, जब घर पे ही कोई प्रधानमंत्री है, वो तो बहुत बड़ी पोस्ट है, तो क्यों ना उसका फायदा उठाया जाएगा और उठाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री नहीं हो सकते सब कि बच्चा गाड़ी ले गया तो FIR ही कराती उसके खिलाफ, ठीक है। सब एक जैसे नहीं हो सकते, बट हम ये खुद देखते हैं, गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सही है, बट घर में अगर कोई प्रधान भी है गाँव में, तो पूरा गाँव उनका हो जाता है कि हम तो जानते हैं हम कौन है, या जानते हैं हमारे बाप कौन है, ठीक है, अच्छी बात है। तो मैं वही चाहता हूँ कि इतना पढ़ो, समझदारी के साथ पढ़ो, कि ये बताने की जरूरत ना पड़े कि तुम कौन हो और तुम्हारा बाप कौन है। लोग खुद बता दें कि आप कौन हैं, या फिर आपके पिता को बता दें कि आप फला के बच्चे हैं, ठीक। पार्ट 3 खत्म होता है, इतना ही था। और पार्ट 4 में शाह कमीशन देखेंगे और जनता गवर्नमेंट जो अभी इंदिरा गांधी के जाने के बाद बनेगी, फिर टूटेगी भी, वो भी देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।